प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन्य इंकार जी। ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। साथ संगत, सद्गुरु ने हमें समझाया कि जिस समय इस ब्रह्म, इस निरंकार का जीवन के अंदर उद्यापन होता है तो साथ संगत सारे ही भ्रम स्वतः अपने आप निकल जाते हैं। साथ संगत, हमने ज्ञान ले लिया, हम संगत में आ रहे हैं, नित्यपति संगत कर रहे हैं, लेकिन साथ संगत फिर भी अगर भ्रम भुलेखे पड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये ब्रह्म मेरे जीवन में अभी नहीं आया। साथ संगत, अपना अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक साथ संगत मैं आत्म मंथन नहीं करती हूँ तब तक साथ संगत मुझे अपने अवगुणों का, अपनी कमियों का पता नहीं चलता। जिस समय साथ संगत अपने अंदर झांकी मारी जाती है तब पता चलता है कि ये भी कमी है, ये भी कमी है, इसमें भी सुधार लाना है, इसमें भी सुधार लाना है। जब तक साथ संगत दूसरों की कमियां ही देखते रहे तब तक साथ संगत अपने अंदर और कमियां बढ़ाते चले गए, क्योंकि साथ संगत हमारा ध्यान जिस ओर लगता है वही चीज़ हमारे अंदर प्रवेश करती है। अगर इस निरंकार की ओर ध्यान लगेगा तो ये निरंकार हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। इसीलिए साथ संगत, सद्गुरु ने समझाया कि हमें कभी भी किसी की कमियां नहीं देखनी है। कमियां देखनी है तो अपनी देखनी है, गुण देखने हैं तो दूसरे के देखने हैं। साथ संगत, कई बार कई इंसान हमारे सामने होते हैं, साथ संगत कभी कोई ऐसी बात हो जाती है तो साथ संगत इसी तरह बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहे थे तो फिर से एक चिट्ठी उनके घर पर आती है कि आज पिता और पुत्र दोनों ही बाहर जा रहे हैं, लेकिन दोनों में से एक भी वापस नहीं आएगा। अगर बचाना चाहते हो तो इनको रोक लो। साथ संगत, आगे से फिर उस बहन का विश्वास कि मेरे सद्गुरु तो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मेरे परिवार के साथ हमेशा रहते हैं, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, आप दोनों जाओ और अपने काम करके आओ। और साथ संगत वो दोनों जाते हैं और अपना काम करके आते हैं। इस तरह से साथ संगत कई धमकी भरे पत्र आए और 3 साल बीत गए। फिर 3 साल के बाद साथ संगत एक पत्र आता है और उस पत्र को जब खोला जाता है तो उसके बीच में कुछ माया होती है और साथ संगत एक सोने का सिक्का होता है। तो उस पत्र में लिखा हुआ था कि आपको डुबोने के चक्कर में हम खुद डूब चुके हैं, हम इन तंत्रों मंत्रों के चक्कर में आके अपना सारा पैसा लुटा चुके हैं, आपका तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन खुद हम सड़क पे आ चुके हैं। अब सिर्फ यही माया हमारे पास बची है और ये एक सोने का सिक्का। आप पूरे हो, आपके सद्गुरु पूरे हैं, तो ये एक हमारी ओर से माफीनामा है कि आप ये माया अपने सद्गुरु के चरणों में और ये सिक्का उनके चरणों में भेंट कर देना, ताकि हम भी अपनी क्षमा के पात्र बन सकें। साथ संगत, जब उन महापुरुषों ने ये देखा तो साथ संगत आंखों में आंसू भी आए कि वाह सतगुरु, ये तो तू ही करवा सकता है। कि अगर हमने किसी को कुछ जवाब नहीं दिया या कुछ नहीं कहा, परंतु वो व्यक्ति खुद ही समझ गया कि वो कितने गलत रास्ते पे चल रहा था। फिर साथ संगत, कुछ ही दिनों में बाबा जी का टूर उस जगह पे बना, तो फिर एक पत्र उनके घर पे आता है कि आज आपके सद्गुरु इस शहर में आ रहे हैं, हम भी उनके दर्शन करने जाएंगे, लेकिन आप हमें पहचानना मत, क्योंकि हम बहुत शर्मसार हैं। तो साथ संगत, वो आगे से बहन अरदास करती है सच्चे पातशाह के चरणों में कि आप जी इनको भी अपने चरणों में ले लेना, ताकि ये भी अपनी आगे की ज़िंदगी जो है वो अच्छे से बिताएं। साथ संगत, ये गुरसिक होते हैं जो हमेशा ही सभी के भले की कामना करते हैं, कभी भी साथ संगत किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। इसी तरह साथ संगत, पिताजी बता रहे थे कि साथ संगत, जब हम कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको दिखाई नहीं देता, अब साथ दो व्यक्ति हैं, दोनों को दिखाई नहीं दे रहा। एक व्यक्ति को साथ संगत कहा गया कि ईश्वर है, उसने मान लिया ईश्वर है, और दूसरे से कहा गया कि ईश्वर है, उसने कहा नहीं, ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अब समय बीता,
सत्संगत जो कहता है कि ईश्वर है वो इसी बात के ऊपर चला हुआ है कि ईश्वर है, जो कहता है कि ईश्वर नहीं है वो इसी बात पे चला हुआ है कि ईश्वर नहीं है। अब देखा जाए तो दोनों के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि एक ईश्वर है को मान रहा है और एक ईश्वर नहीं है को मान रहा है। लेकिन सत्संगत है दोनों ही इस ज्ञान की रोशनी से परे हैं, क्योंकि सत्संगत उन्होंने अनुभव नहीं किया है। परंतु आप संत महात्मा जब सतगुरु से इस ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो इसका अनुभव करते हैं अपने जीवन के अंदर कि किस तरह से ये हमारे अंशक हैं। जैसे कहते हैं कि मैं मछली तू दरिया, सत्संगत मैं एक मछली की तरह हूँ और ये निरंकार प्रभु परमात्मा इस समुद्र की तरह है। जैसे एक मछली एक समुद्र के अंदर सत्संगत विचरण कर रही है, सत्संगत पानी ही उसका जीवन है, इसी तरह सत्संगत जो श्वासें हमारी आ रही हैं जा रही हैं ये सब इस निरंकार की देन है। कब किस समय कौन से श्वास किसके रुक जाएंगे किसी को नहीं पता। अच्छा भला इंसान होता है सत्संगत, अपने रोज़मर्रा के काम कर रहा है, अपने ऑफिस जाता है, घर पहुंचता है, आगे और कई जिम्मेदारियां निभाने के लिए भी निकलता है। लेकिन सत्संगत कहाँ किसी की अंतिम विदाई पे पहुंचा, लेकिन उसको नहीं पता था उसका भी अंतिम क्षण वही है। सत्संगत ये इसकी लीला है, ये जानता है कि किसको कितना समय दे रखा है, किसने कब तक ये सांसें लेनी है। तो सत्संगत जो संत महात्मा होते हैं वो हमेशा यही अरदास प्रार्थना करते हैं कि जब तक भी इन सांसों का सत्संगत हमारे जीवन के अंदर आना जाना बना हुआ है तब तक ये ध्यान जो है ये तेरे चरणों से जुड़ा रहे, कभी भी ये निरंकार हमारी आंखों से ओझल ना हो। क्योंकि सत्संगत कहते हैं कि लगी की कीमत नहीं होती, निभि की कीमत होती है। सत्संगत हम नित्यपति संगत आ रहे हैं, लेकिन सत्संगत कब मन डामाडोल हो जाए, कब हम किसी भ्रम के शिकार हो जाएं, हमें नहीं पता। सत्संगत अगर ये निरंकार याद रहता है तो सत्संगत कभी भी भ्रमों में नहीं पड़ेंगे। नहीं तो सत्संगत अक्सर देखा जाता है कि किसी ने छींक मार दी तो दूसरा व्यक्ति कह देता है कि ये तो अपशगुन हो गया, क्योंकि मैं तो कहीं जा रहा था उस व्यक्ति ने छींक मार दी। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये अपशगुन हो गया। सत्संगत कब तक इन बातों को ढोते चले जाएंगे, कब अपने अंदर सत्संगत इस ज्ञान के उजाले को महसूस करेंगे। सत्संगत जिस दिन ये ज्ञान उजाला जीवन के अंदर आ गया, फिर ना तो कोई छींक परेशान करती है और ना ही कोई बिल्ली रास्ता काटे तो कोई परेशानी होती है। फिर तो सत्संगत हमेशा संत के मन में ये रहता है कि कभी कहीं ऐसा समय भी आता है कि मान लो आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ 2-4 लोग और भी हैं और अचानक सामने रास्ते में बिल्ली आ जाती है, तो जो तो इस निरंकार को नहीं जानते वो एकदम से या तो रुकेंगे या पीछे हो जाएंगे कि बिल्ली रास्ता काट रही है, हम आगे नहीं निकलेंगे। लेकिन आप जैसे जो संत होते हैं वो सत्संगत एकदम इसका ध्यान करते हुए आगे निकलते हैं कि सच्चे पातशाह ये बेचारी तो अपने कहीं कार्य से जा रही है, अपना कोई खाना लेने जा रही है, इस बेचारी बिल्ली ने मेरा क्या बिगाड़ा और क्या बिगाड़ना है। तो सत्संगत ये रोशनी देने वाले भी आप हो, ये हिम्मत देने वाले भी आप हो। इसी तरह से एक बात ध्यान में आई, सत्संगत एक बहन वो बता रहे थे कि सत्संगत उनके घर के अंदर कई एक बार किसी ने किसी तरह का कोई जादू टोना ही कह सकते हैं सत्संग जो आम भाषा में यूज़ करते हैं कि सत्संगत कोई मिर्ची नींबू और कुछ दाल उनके घर के आगे रख दी। अब सत्संगत एक डोने के अंदर दाल रखी हुई है, साथ में मिर्ची नींबू और सिंदूर रखा हुआ है। अब जब वो बच्ची की दादी घर से बाहर निकलती है, देखती है तो सुबह सुबह परेशान हो जाती है कि कौन हमारे घर के आगे इस तरह कर गया। तो सत्संगत उसके दादा जब बाहर निकलते हैं तो वो कहती हैं कि देखो आज तो हमारे पता नहीं क्या बात है, क्या होने वाला है, इस तरह से हमारे घर के आगे सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो सत्संगत तो आगे से वो ब्रह्म ज्ञानी दादाजी कहते हैं लाओ कटोरी दाल की, आज तो यही दाल बनेगी। सत्संगत ये विश्वास होता है उन संतों का जो इस निरंकार को जानते हैं, जो सद्गुरु के ऊपर अटूट विश्वास रखते हैं।
तो सासंगत दादी कहने लगी कि आप कैसी बातें कर रहे हो, पता नहीं किसी ने क्या जादू टोना करके रखा होगा। वो कहते हैं कि मेरे निरंकार से, मेरे सतगुरु से बड़ा ऊपर कोई भी नहीं है, जो ये चाहेगा वही होगा। और आज तो ये दाल बनेगी ही। और सासंगत वो दाल बनी और सारे परिवार ने वो दाल खाई, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सासंगत विश्वास सबसे ऊपर होता है। जो इस निरंकार को जानता है, सत्संग अंग संग इसको महसूस कर रहा है, उसका बाल भी बांका नहीं होता। सासंगत इसी तरह सासंगत आज दासी की बिटिया सासंगत छोटी वाली, उनके कॉलेज में कुछ कैंपेन चला हुआ था। तो सासंगत तो सुबह जब वो जाने लगी तो उसने भी कोई फॉर्म भरा हुआ था सेक्रेटरीशिप के लिए। तो दासी ने एक ही बार उससे कहा कि बेटा परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा वो ठीक ही होगा। अब जब दासी संगत के लिए आ रही थी तो पता चला कि वो सेक्रेटरीशिप उसको मिली है। तो सासंगत शुक्राना निकला इसके चरणों में कि बच्ची ने उस तरह से उन दूसरे बच्चों की तरह किसी के साथ सासंगत कोई ऐसा कैंपेन करके ऐसा भी नहीं कहा कि झूठ बोला हो किसी को किसी बात के ऊपर। जो अपनी ओर से प्रोसेस था बस वही पूरा किया। और सासन सतगुरु ने अपने आप ही सासंगत अपने बच्चे को वो स्थान प्राप्त भी करवाया। तो ये अरदास प्रार्थना कि आप जी ने जो स्थान दिया है उसको सहयोग भी पूरा आप जी दिलवाना, ताकि बच्चा अपने कामों को अच्छे तरीके से कर पाए। और सासंगत एक अरदास और आप जी के चरणों में कि बच्चे जो हैं वो संगत को प्रायोरिटी दें, क्योंकि सासंगत जब संगत में प्रायोरिटी देते हैं तो जीवन में एक और अलग निखार आ जाता है। क्योंकि यही हमारी सांसें हैं। यहाँ आते हैं तो सासंगत जैसे बैकुंठ में बैठे हुए हैं। सासंगत वो सासंगत लोग तो कहते हैं कि जीवन से जाने के बाद आप बैकुंठ धाम में पहुँचोगे, लेकिन हम तो नित्यपति जब यहाँ पहुँचते हैं तो बैकुंठ में अपना सासंगत पाते हैं कि हम यहाँ बैठ करके वही नज़ारा ले रहे हैं। सासंगत ये अरदास प्रार्थना सच्चे पातशाह जो भी महात्मा शारीरिक रूप में स्वस्थ नहीं है, आप जी उनको तंदुरुस्ती बख्शो और सभी को तन मन धन के सारे सुख प्रदान करो। प्यार से कहना धन्यवाद जी।